भगवान शंकर के चरण कमलों में प्रणाम। महादेव के श्री चरणों में प्रणाम। आज शिव चर्चा में मैं महादेव की एक कहानी सुनाता हूँ जो भाई बहन सुने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बार महादेव माता धरती से खिसला गए, यानी रुस गए। रुस जाने के बाद वे धरती पर जल बरसाना ही बंद कर दिए। बहुत समय बीत गया, लेकिन धरती पर पानी नहीं हुआ। दरअसल पानी नहीं होने के कारण धरती सूख गई, बंजर हो गई, सारे खेत खलिहान सूख गए। इस प्रकार धरती के लोग फसलों के बिना इसी तरह दुखमय जीवन बिताने लगे। धरती पर पानी की कमी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद महादेव की जब समाधि टूटी तो उन्होंने कहा कि आज चले धरती की सैर करें, देखें कि धरती पर क्या हो रहा है। भगवान शंकर बसहा बैल पर बैठे और माता पार्वती भी बैठी और दोनों सैर के लिए निकल गए। सैर करते करते धरती पर ये चारों तरफ देखिए कि सारे पेड़ पौधे सब सूख गए। इसी तरह खेत से गुजरते भगवान शंकर ने देखा कि एक जगह एक किसान खेती कर रहा है, लेकिन पानी नहीं तो खेती कहाँ से। वो किसान अपने हर बैल को लेकर जोत कर इसी तरह खेत को कोड़ रहा था। दरअसल भगवान शंकर ने कहा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। महादेव उसके पास गए और उससे पूछे। उस वक्त तो अपना रूप बदल लिए थे, वो नहीं पहचान पाए कि ये महादेव। इस प्रकार उसने उस महादेव की बातों को सुना। किसान से महादेव ने कहा कि तुम जब पानी हो ही नहीं रहा है, जल धरती पर बरस ही नहीं रहा है, तो तुम ये बैलों को भी परेशान कर रहे हो, अपने आप को भी परेशान कर रहे हो। इस पर किसान ने कहा कि हे अतिथि, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अभ्यास कर रहा हूं कि खेती करना ही मैं भूल न जाऊं, किसान खेतों में चलना ही भूल न जाए। इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं कि किस प्रकार इस खेत को मैं जोत पाऊंगा या नहीं। भाइयों बहनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ महादेव को ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी पानी नहीं बरसा रहा हूं कितने वर्षों से, कहीं मैं भी तो भूल नहीं गया। ऐसी तो बात नहीं। भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हुए और जाकर शिवलोक, जिसे धरती लोक को ही शिवलोक कहा जाता है, अपने कैलाश पर जाकर
डमरू बजा बजा कर और पानी बरसाना चालू कर दिए। गंगा अपने मुख से फफास कर धरती पर बरसने लगी और चारों तरफ हरियाली हरियाली ही छा गई। दोस्तों, यह कहानी सबक लेने वाली चीज़ है कि कोई भी चीज़ जो अभ्यास में रहता है वही कारगर होता है। नमस्कार।